नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जलको नागौर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आने वाले पंच और सरपंचों के चुनाव के बारे में। देखिए, चुनाव जल्द ही आयोजित होंगे और उससे पहले एक बड़ा फेरबदल हुआ है और ये फेरबदल हुआ है कि चुनाव ईवीएम यानी बटन दबा के होंगे या फिर मोहर लगा के होंगे, बैलेट पेपर से होंगे। तो इसको लेकर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं कि साल 2026 में पंच, सरपंच, निकाय, जिला परिषद के जो चुनाव होंगे वो किस प्रकार होंगे। इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। राजस्थान में इस बार बैलेट पेपर से होंगे पंच और सरपंचों के चुनाव। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे। प्रदेश में पंच, सरपंच समेत पंचायती राज संस्थाओं के पिछले जो 3 चुनाव हुए थे वो ईवीएम के जरिए हुए थे, लेकिन इस बार पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से ही कराने का फैसला राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कलेक्टरों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भेजी गई गाइडलाइन में कहा है कि पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट से ही करवाने के लिए आप तैयारियां शुरू करें। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में कई जगह ईवीएम यदि कम भी पड़ती है तो वहां पे भी बैलेट पेपर को काम में लिया जाएगा, इसलिए बैलेट पेपर से करवाने की तैयारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने किया राज्य निर्वाचन आयोग को राजस्थान के कोटे के ईवीएम का आवंटन, यानी जो ईवीएम मशीन चाहिए जिला परिषद और पंचायती समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए, तो उसके लिए ईवीएम मशीनों का आवंटन कर दिया है। लेकिन पंच और सरपंचों के जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से ही करवाने होंगे, जहां पारदर्शिता की बात कही जा रही है। पुरानी मांग को वापस यहाँ पे दोहराया जा रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो इस बार आ गया बैलेट पेपर, यानी ईवीएम से सरपंच नहीं चुने जाएंगे, बैलेट पेपर के ऊपर हमें वो अपना वोट देना होगा। जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पंच और सरपंच चुनाव में बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स, मतगणना की प्रक्रिया और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन पदों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे, लेकिन जहां ईवीएम कम पड़ जाती है तो वहां पे भी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बैलेट बॉक्स की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद ये है कि किसी भी जिले में मशीनों की कमी के कारण मतदान प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले 3 पंचायती राज चुनाव में सभी पदों के लिए जो मतदान हुए थे वो ईवीएम के जरिए हुए थे। पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद चारों स्तरों पर ईवीएम का ही इस्तेमाल अब तक किया जाता रहा है। ऐसे में लंबे समय बाद पंच और सरपंचों के जो चुनाव है वो बैलेट प्रणाली की वापसी को एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। प्रशासनिक हलकों में इसे चुनाव प्रबंधन से जुड़ा बड़ा फैसला बताया जा रहा है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह निर्णय चुनावों को सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के उद्देश्य से लिया गया है। ईवीएम की सीमित संख्या और बड़े पैमाने पर होने वाले ग्रामीण चुनावों को देखते हुए बैलेट और ईवीएम दोनों विकल्पों को साथ में रखा गया है। आयोग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिले में आवश्यक संसाधनों का आंकलन कर समय रहते सभी व्यवस्थाएं पूरी करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरीके की अव्यवस्था न हो। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिल मानी जाती है और इन चुनावों में बड़ी संख्या में मतदाता भाग लेते हैं। ऐसे में मतदान प्रक्रिया में किए गए इस बदलाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब ग्रामीण मतदाता पंच और सरपंच के लिए मत पत्र के जरिए वोट डाल सकेंगे, यानी अब बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिक्का मारना है और आपका वोट बैलेट पेपर के जरिए आपके चाहते सरपंच को चला जाएगा। लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अभी भी ईवीएम का इस्तेमाल होगा और वहां पे भी ईवीएम कम पड़ती है तो वहां पे भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी राज्यों को, सरकारों को, केंद्र सरकार को अब भी बैलेट पेपर पर भरोसा है और बैलेट पेपर से एक बार फिर से चुनाव होना, इस बात को सभी ने एग्री किया है। इससे चुनाव में पारदर्शिता आती है और जो एक आरोप हमेशा लगाया जाता है कि ईवीएम हैक हो जाती है,
वोट आप किसी को देते हो, जाता किसी को और है, तो इस बात का डर इस बार सरपंच और पंच चुनाव में नहीं रहेगा। यानी इस प्रकार का कोई सवाल नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इसकी गिनती है जो एक एक वोट की गिनती होती है और उसमें सभी पक्ष और विपक्ष के सरपंचों के जो प्रतिनिधि हैं, एजेंट है, वो वहाँ पे बैठते हैं, वोटों की गिनती करते हैं, सबके सामने गिनती होती है। आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार विधानसभा की मतदाता सूचियों के आधार पर फोटो युक्त पंचायत मतदाता सूचियां तैयार की जा रही है। इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को होगा। देखिए, जो वोटर लिस्ट है वो 25 फरवरी तक आ जाएगी। पंच और सरपंच के चुनाव मत पेटियों से कराए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होने की संभावना है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जो ईवीएम मशीनें हैं वो राजस्थान को अब मिल रही है और राजस्थान उनसे जो जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव करवाएंगे और पंच और सरपंचों के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, यानी मतदान पेटी के जरिए चुनाव करवाए जाएंगे। तो राजस्थान राज्य सरकार का चुनाव आयोग का एक शानदार फैसला, जिससे कि अब एक सवाल नहीं उठेगा कि ईवीएम हैक हो गई। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर सकते हैं और आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए आप जलको नागौर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।